नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। अपने जिले की खबरों के लिए अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बल्कि हर शाम 6:30 बजे ट्यून कीजिए न्यूज 18 राजस्थान, क्योंकि आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नया बुलेटिन जिसमें प्रदेश के सभी 33 जिलों की खबर आप तक पहुंचाएंगे। प्रदेश का कोई जिला नहीं छूटेगा, आपके जिले की कोई बड़ी खबर नहीं छूटेगी। तो शुरुआत करते हैं इस नए सफर की और सबसे पहले बात करते हैं जयपुर जिले की। तो खबरों की शुरुआत करते हैं बीजेपी के कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के सामने। अब कांग्रेस ने महंगाई मुक्त भारत का नारा दिया है। जयपुर के दौरे पर पहुंचे कांग्रेस के महासचिव अविनाश पांडे ने कहा, इस साल केंद्र सरकार ने महंगाई बढ़ाकर आम जनता पर करीब 1,25,407 करोड़ का आर्थिक बोझ डाल दिया है। भाजपा ने इस नए साल में एक उपहार के रूप में देश की जनता के सामने 1,25,407.20 करोड़ रुपए का बोझ इस देश की जनता में अतिरिक्त बोझ डाल दिया है। और कर लेते हैं अगली खबर का। रिश्वतखोर बायोफ्यूल प्राधिकरण के सीईओ सुरेंद्र सिंह राठौड़ को लेकर एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। एसीबी के डीजी बीएल सोनी ने कहा कि आरोपी के तारानगर स्थित घर से करोड़ों रुपए कैश जब्त किए गए हैं। घूसखोर अधिकारी पर एसीबी का शिकंजा देखने को मिल रहा है। राजस्थान एसीबी द्वारा बायोफ्यूल अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुरेंद्र सिंह राठौड़ को 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। उधर राज्य के माइंस और पेट्रोलियम विभाग ने राजस्व बढ़ाने के प्रयासों में तेजी लाना शुरू कर दिया है। राज्य सरकार ने खनन पट्टों से निकलने वाले खनिज पर देय राजस्व की वसूली के लिए 74 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दें कि 472 करोड़ रुपए से अधिक की आरक्षित राशि के इन ठेकों की ई नीलामी सूचना जारी किए गए हैं। और कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हनुमानगढ़ जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जिला कलेक्टर नथमल डीडेल ने ये आदेश जारी किए हैं। बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। रैली, जुलूस और प्रदर्शन से पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। तो हनुमानगढ़ से ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एहतियात के तौर पर जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जिला कलेक्टर ने यह आदेश जारी किए हैं। उधर कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज कांग्रेस नेता हेमंत भाटी के पुत्र की शादी समारोह में शिरकत करने अजमेर पहुंचे। इस दौरान पायलट का अशोक उद्यान और अन्य स्थानों पर स्वागत किया गया। सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने कहा कि महंगाई पूरे देश में चरम पर है, जिससे आम जन त्रस्त है। दुनिया में भारत नंबर 3 पर है, जहां पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई है। 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर हो गया। और ये तब है जब हम लोगों को पता था कि कोरोना काल के बाद क्या स्थिति पैदा होगी। महंगाई को रोकने के लिए दुर्भाग्यवश केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं करी है। वहीं अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर शहर के हजूरी गेट क्षेत्र की महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां एडीएम वंदना खोरवाल को पेयजल समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि पिछले 2-2.5 महीने से क्षेत्र में पेयजल का संकट बना हुआ है। 10 मिनट मात्र पानी आता है। काफ़ी दिन हो गए हैं, पानी हमारे बिल्कुल भी नहीं आता है। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान है पानी से। और हम तो ये चाहते हैं कि हमारे पानी आए, जो सागर ऊपर प्लेट लगी हुई है उस प्लेट को हटवाया जाए, वहाँ पर बाल्ब लगवा के, और हमारे लिए पानी आए हमारे यहाँ। अब कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? हम टैंकर डलवाते हैं और महल चौक में से भरते हैं। सुबह 5 बजे नंबर लगा देते हैं महल चौक। अलवर जिले में पनियाला मोड़ से बड़ौदा मेव तक बनने वाले नए हाईवे को लेकर किसानों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर सैकड़ों की संख्या में किसान अलवर कलेक्ट्रेट पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कंपनी ने उनकी जमीन पर काम शुरू कर दिया है, लेकिन अभी तक प्रशासन ने उनको कोई मुआवजा नहीं दिया है। जो जमीन है किसानों की वो एक्सप्रेस वे में गई हुई है, उसका मुआवजा वो दे नहीं रहे। मुआवजे दे रहे हैं 2.5 गुना, जो हमने सुना है।
जबकि और जगह इन्होंने मुआवजा दिया है 7-7 गुना 8-8 गुना। तो एक तो हमारी ये मांग है। नंबर दूसरी है कि अगर मुआवजा नहीं बढ़ाया तो हम रोड पे हम खड़े रहेंगे, हम रोड बनने नहीं देंगे। हमारे ये भी निर्णय है किसानों का, सारे किसान हैं। वहीं अलवर जिले में शीतल नदी के पास टेम्पो पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले की सूचना मिलते ही बड़ौदा में थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया। बिचगांवा है, थाना लक्ष्मणगढ़ में पड़ता है। तो अपने यहाँ शीतल बड़ौदा की तरफ से होते हुए उधर जा रहे थे, तो शीतल की नदी के पास जैसे ही इनके टेम्पो उतरने लगे तो टेम्पो को अनबैलेंस हो गया, और अनबैलेंस होने के बाद ये लोग गुस्से गिर गए और दुर्घटना में घायल हो गए। वहीं अलवर शहर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में 1 मई से स्विमिंग पूल शुरू करने की योजना को ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। खेल विभाग के द्वारा स्टेडियम में स्थित स्विमिंग पूल को 1 अप्रैल से आमजन के लिए फीस लेकर खोलने का दावा तो किया गया था, लेकिन इसे शुरू करना अब जिला खेल अधिकारी के लिए चुनौती बन गया है। स्विमिंग पूल में जाने वाला पूरा पानी इस फिल्टर प्लांट के थ्रू जाता है। ये भी क्योंकि 3 साल से बंद होने की वजह से इसकी चारों मोटरें ठीक करवाई गई है, और फिल्टर के अंदर जो मटेरियल होता है जिससे पानी फिल्टर होता है उसे चेंज करवाया जा रहा है। और अब बात बांसवाड़ा की। बांसवाड़ा में एक युवक पर बीती रात कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में युवक का जबड़ा टूट गया, जबकि युवक का एक और साथी हमले के दौरान जान बचाकर भाग गया। इस मामले में पीड़ित ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। रास्ते में ये घात लगाए बैठे थे, तो इन्होंने क्या अचानक से उसके ऊपर पहले तो फॉक्स डाला मोबाइल से लाइट का, और उसको बिल्कुल पहचान भी नहीं आए थे वो। उसके बाद उसको अच्छी तरह से मारा, मतलब पत्थरों से मारा, पीछे बेल्ट मारे, इसके बाद वो बेल्ट आती है वो मारी। और ऊपर लेते इस वक्त आ रही एक और बड़ी खबर का। धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले में धारा 144 लगा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट आर.के. जायसवाल ने यह आदेश जारी किया है। बिना अनुमति रैली, जुलूस और प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। रैली, जुलूस और प्रदर्शन से पहले एसडीएम से अनुमति लेनी होगी। धौलपुर रेलवे स्टेशन धौलपुर पर तैनात टीसी हेमंत डांडी ने छोटी रेलवे लाइन से एक फर्जी टीसी को पकड़कर रेलवे लाइन के हवाले किया है। आरोपी शराब के नशे में यात्रियों से टिकट मांगकर चेक कर रहा था, जिसके बाद कुछ लोगों ने टीसी को इसकी जानकारी दी और अंत में फर्जी टीसी गिरफ्तार हो गया। लाइन प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेलवे स्टेशन धौलपुर से पकड़ा गया, जो शराब के नशे में मदहोश था, जिसको आरपीएफ थाना पर लाकर पूछताछ की गई। एवं हेमंत कुमार ने बताया कि ये यात्रियों से टिकट के बारे में पूछताछ कर रहा था, जिसको लेकर के आरपीएफ थाने में आए। सूचना पर हम लोग पहुंचे। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अन्नपूर्णा नगरी कहे जाने वाले 12 जिले की कृषि उपज मंडी में बीते 4 दिनों बाद आज फिर से नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई है। 4 दिनों से मंडी बंद रहने के चलते हजारों किसान परेशान थे। मंडी 2 दिन बाद शुरू हुई है। सोमवार को तो मंडी सुचारू रूप से चली थी। मंगलवार को ट्रक यूनियन द्वारा बाधा उत्पन्न कर दी गई थी। पूरे बुधवार को जो बचा हुआ जो माल था उसकी नीलामी की गई थी। गुरुवार को जो माल का उठाव होने के लिए छुट्टी रखी गई थी और आज सुचारू रूप से मंडी चल रही है। और खबर भरतपुर से। भरतपुर शहर में मनकामेश्वर मंदिर में डांडिया और 56 भोग का आयोजन किया गया। देर रात तक चले डांडिया कार्यक्रम में महिलाओं ने डांडिया में फिल्मों की धुन और भजनों की प्रस्तुति पर पंडाल में मौजूद महिलाओं और लड़कियों ने जमकर डांस किया। डांडिया आयोजन के लिए मंदिर परिसर को लाइटिंग और झालर से सजाया गया है, तो वहीं मां के दरबार को फूलों से सजाया गया है। नवरात्रि के मठ में यहाँ पे एक प्रोग्राम रखा गया है। नमकारेश्वर मंदिर पे बहुत ही अच्छी झांकी सजाई गई है। 56 भोग की झांकी सजाई गई है और लेडीज ही अच्छी अच्छी से तैयार हो गई है। लेडीज डांडिया कॉस्ट्यूम में आई है। मेहंदिया का कॉम्पिटिशन है, मेहंदी लगा के आई हुई है। अलग है घूमर किया गया है, सब चीज़ में कॉम्पिटिशन निकाल के घर से अलग अलग है।
भीलवाड़ा शहर की कोतवाली थाना पुलिस ने मनचलों को सबक सिखाने के लिए एक नया तरीका खोज निकाला है। पुलिस ने करीब 6 महीने में 100 से ज्यादा बाइक के मॉडिफाइड सिलेंडर जब्त किए और जब्त सिलेंडर से बैरिकेड्स बनवाकर रोड पर लगवा दिए ताकि मनचलों को सबक मिल सके। और कर लेते हैं बड़ी खबर का। बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। धोरी मन्ना में सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। 12वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान सामूहिक नकल का मामला सामने आया। सामूहिक रूप से नकल करते 81 बच्चे पकड़े गए हैं। मीठड़ा खुर्द में परीक्षा केंद्र पर उड़न दस्ते ने रेड मारी। इस दौरान ये मामला सामने आया। एक निजी स्कूल और सरकारी स्कूल के परीक्षा केंद्र पर रेड डाली गई है। वहीं बाड़मेर में एसीबी ने कार्रवाई करते हुए देरासर सर्किल में लगे आरआई को करीब 4,500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरआई रावता राम के पास 2 पटवार सर्किल का चार्ज है। कृषि आदान अनुदान की राशि खातों में जमा करवाने के नाम पर आरोपी ने रिश्वत की मांग की थी। परिवादी ने कहा कि मेरे से 4500 रुपये मांग रहे हैं पटवारी साहब, तेरे खातों में पैसे आ जाएंगे कृषि अनुदान के। तो सत्यापन करवाया गया, कल सत्यापन हो गया। उसमें उसने क्लियर मांग की। आज है जो 4400 रुपये लेते हुए आरोपी श्री रावताराम, जो अभी पता किया है कि भू अभिलेख निरीक्षक है, जिसको दस्तावेज करके अभी कार्रवाई जारी है। बीकानेर संभाग के सबसे बड़े पीबीएम अस्पताल में आने वाले मरीजों के परिजनों को पानी की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल कई संस्थानों ने मिलकर लगातार पानी के टैंकर अस्पताल में भेजा है। बीकानेर में विशेष योग्यजन आयुक्त उमाशंकर शर्मा ने सर्किट हाउस में दिव्यांगजनों की समस्याएं सुनी। इस दौरान आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी मौजूद रहे। विशेष योग्यजन आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक जिले में दिव्यांगजनों की समस्याओं की प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है। बीकानेर में जो जन सुनवाई करी है उसको लेकर मैं वैसे बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे अधिकारीगण हैं, हमारे लीलाधर जी, हमारे एडीएम साहब बलदेव सिंह जी, सब हमारे साथ थे अभी। तो हमने जो जन सुनवाई की उसके सकारात्मक हमारे को परिणाम मिले हैं। ये जन सुनवाई के माध्यम से समस्याएं हमें कम मिली हैं और बहुत से लोगों ने धन्यवाद किया राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं के लिए भी। और कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स थी जो जिनको लेकर, जैसे कुछ प्रमाण पत्र में कुछ छोटी समस्या आ रही है। वहीं बीकानेर में स्कूटी योजना के तहत 20 स्कूटी का वितरण किया गया। सर्किट हाउस में आयोजित कार्यक्रम में आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि दिव्यांगजनों को विद्यालय अथवा कार्यस्थल पर आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसी उद्देश्य से ये योजना शुरू की गई है। कोई व्यक्ति अगर अंग से किसी तरह से कमजोर है, अपाहिज है, उसके लिए ये विशेष योजना चलाई है कि वो आदमी खाली घर में बैठा बैठा बोर होता है, जाने आने में उसकी दिक्कत होती है, पाँव से अच्छी तरह से चल नहीं सकता है। इसलिए आप देख रहे हैं कि जो स्कूटी योजना है ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। उससे वो आदमी पढ़ने वाला पढ़ाई कर सकता है, जॉब करने वाला जॉब कर सकता है और उसका आम आदमी से संपर्क रहेगा। और अब बात बूंदी की। बूंदी में पहला सुख निरोगी काया को प्राथमिकता देते हुए जिला प्रशासन द्वारा सथूर गांव में निरोगी बूंदी अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर रेणु जयपाल ने योग शिविर में स्वयं योगासन कर फिट बूंदी अभियान का शुभारंभ किया। योगासन कर उन्होंने संदेश दिया कि योग सभी के लिए जरूरी है, इसे अपनी दिनचर्या का अंग बनाएं और स्वस्थ रहें। और बात चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ में देवा गुर्जर हत्याकांड को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। वहीं इस बीच केसुंदा में विकास प्रजापत हत्या मामले ने राजनीति और चरम पर ला दी। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया चित्तौड़गढ़ सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए कई मुद्दों पर सरकार को घेरा। और राजस्थान के मंत्रिमंडल में एकमात्र चित्तौड़ के प्रतिनिधित्व करता है। उसके गांव में अगर बीजेपी का झंडा स्थापना दिवस का लगा दे और उसको पीट पीट करके मार दिया जाए और मंत्री अभी तक भी सोया रहे, इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कोई राजस्थान का नहीं हो सकता है। और खबर चूरू से। चूरू के सुजानगढ़ में एक क्रूर टीचर ने होमवर्क नहीं करने पर कक्षा 8 के छात्र को बेरहमी से पीटा। छात्र को लात, घूंसों और डंडों से बुरी तरह पीटा गया।
पीड़ित छात्र के पिता ने थाने में मामला दर्ज कराया है। मामला 17 फरवरी का है, जब एक पब्लिक स्कूल के टीचर ने होमवर्क पूरा नहीं होने पर बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई की, जिससे छात्र को काफी चोटें आई और उल्टियां भी होने लगी। इसके अलावा दर्ज रिपोर्ट में बताया गया है कि छात्र ये बात किसी को नहीं बताने के लिए धमकाया भी गया। पीड़ित छात्र का इलाज कई दिनों से जयपुर में चल रहा है। पीड़ित के पिता ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जिसमें मेरा बच्चा पढ़ रहा है कक्षा 8वीं में और 17/2/2022 को मेरे बच्चे को 1:34 मिनट से 3:22 मिनट तक कंटिन्यू लगातार मारपीट की, जिससे मेरे बच्चे को काफ़ी चोटें आई। चोटें आने के बाद में वो मेरा बच्चा वहाँ बेहोश हो गया और धमकाया कि तू घर जाके बोल दिया तो तेरे को और ज़्यादा पिटाई होगी। उसके बाद में मेरे बच्चे को वहाँ से अकेला निकाल दिया। वो घर पे आने के बाद में फिर बेहोश हो गया। जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर निकाली जा रही यात्रा सुजानगढ़ के 13 पंथ भवन में 9 अप्रैल को पहुंचेगी। इस दौरान यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। भाजपा एससी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष ने इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को सभा में शामिल होने की अपील की है और सभा की तैयारियों का भी जायजा लिया। देखिए, राजस्थान में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का निर्माण हुआ है और जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं नारायण राम जी चौधरी साहब। 2 अप्रैल को करणी माता मंदिर देशनोक से बीकानेर संभाग की यात्रा उन्होंने शुरू करी है और उसी यात्रा के पड़ाव में कल 9 तारीख को 3 बजे उनका कारवां जो है वो सुजानगढ़ में एंटर कर रहा है। रामनवमी का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर 11 अप्रैल को दौसा में बड़ी शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में करौली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। दौसा में आयोजित हो रही रामनवमी की शोभा यात्रा को देखते हुए कलेक्टर और एसपी ने कोतवाली थाने में सीएलजी सदस्यों की बैठक ली। के जुलूस के बीच में मुस्लिम समाज के लोग उनका स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे, पानी का व्यवस्था करेंगे। कई दूसरे समाज के लोगों ने कहा कि जो आने वाले त्यौहार मुस्लिम समाज के उसमें वो स्वागत करते हैं। ये बहुत एक अच्छी परंपरा है दौसा की और ये परंपरा चलती रहे। और मैं चाहूँगा कि इसी तरह का राजस्थान में भी अन्य जगह पर भी जो है इसी तरह की अनूठी जो पहल जो है वो देखने को मिले और सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बना रहे। दौसा में एक डंपर चालक ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया। हाईवे पर चलते डंपर से उसमें भरे हुए पत्थर अचानक सड़क पर गिरा दिए गए। आसपास के लोगों ने बताया कि पत्थर से भरा एक डंपर सैंथल पुलिया पर चढ़ा रहा। इसी दौरान अचानक डंपर का पिछला हिस्सा ऊंचा होने लगा और हाईवे पर पत्थर गिरने लगे, जिसके कारण हाईवे पर चल रहे अन्य कार चालक और दुपहिया वाहन चालक हादसे का शिकार होने से बाल बाल बचे। सामने बैठा था, देख रहा था तो क्या हुआ, उधर से गाड़ी आ रही थी, पत्थर गिरते मेरे ध्यान इधर गया रोड की तरफ। जब रोड की तरफ देखा तो गाड़ी का डाला ऊपर हो रहा था। हवा में डाला एकदम से ऊंचा हुआ। ऊंचा होते ही ड्राइवर उतरा, पहले ड्राइवर साइड से, उसके बाद में जो है ना 2 गार्ड खाकी वर्दी में थे, गार्ड हो कोई भी हो खाकी वर्दी में थे। और अब बात डूंगरपुर की। डूंगरपुर शहर में राणा पुंजा की मूर्ति की स्थापना को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। विवाद के बीच डूंगरपुर विधानसभा से कांग्रेस विधायक गणेश घोगरा ने सर्किट हाउस में पत्रकार से वार्ता की। इस दौरान डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा ने बीटीपी विधायक राजकुमार रोत पर जमकर निशाना साधा और बीटीपी पर गंदी राजनीति करने के आरोप लगाए। 36 कौम के थे, सभी समाज राणा पूजा को मानता है, राजस्थान के गौरव थे। उन्होंने मुगलों से लोहा लिया, महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध में उन्होंने भाग लिया। वो हमारे आदर्श है और महापुरुष है। दौड़ी को कर गया। और खबर परमाणु नगरी पोखरण वासियों के सीवरेज ओवरफ्लो और शौचालयों की गटर सफाई करने के लिए नगरपालिका को सीवर कनेक्शन मशीन की बड़ी सौगात मिल गई है। कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद ने कुछ समय पहले नगरपालिका सभागार में बैठक के दौरान जल्द मशीन दिलाने का आश्वासन दिया था, जो आज साकार हुआ है, जिससे आम जन को बड़ी राहत मिलेगी। राज्य सरकार ने लगभग 20 लाख की लागत की सीवर सेक्शन 2000 लीटर की मशीन की सौगात दी है। नगरपालिका पोखरण में पहले ये मशीन उपलब्ध नहीं थी, जिसके कारण आमजन को बहुत परेशानी झेलनी पड़ती थी। आसपास की नगर निकाय से हमें ये मांग करनी पड़ती थी, नगरपालिका फलोदी या जैसलमेर से मंगवानी पड़ती थी ये मशीन। अब चूंकि नगरपालिका पोखरण को सरकार द्वारा ये मशीन आवंटित की गई है, इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी।
खबर जालोर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक बच्ची की मौत के मामले में एक पिता न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। पीड़ित ने बताया कि पिछले 2 साल से उसकी पत्नी और उसके बीच दहेज प्रताड़ना का मामला चल रहा है। ऐसे में उसकी बेटी ननिहाल में अपनी मां के साथ रह रही थी, लेकिन अचानक हुई मौत के मामले में अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं पीड़ित पिता का आरोप है कि उसकी बेटी की मौत के बाद उसे अंतिम संस्कार में शामिल नहीं करने दिया गया। साथ ही पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम किए बगैर ससुराल पक्ष को शव सुपुर्द कर दिया। और बच्चे की डेथ हो गई। 15 घंटे के बाद मेरे को सूचना दी थाने वाले ने। मैं थाने पहुंचा, 37 घंटे उसने मेरी बच्ची की डेथ बॉडी कहाँ रखी और कैसे रखी वो मेरे को मालूम नहीं है। मेरे को सूचना मिलने पर मैं थाने पहुंचा, फिर बाद में पुलिस। और कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत